उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों के लिए 7वें और अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। जिन जिलों में मतदान होना है उनमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र शामिल हैं। वहीं अंतिम चरण के मतदान में 2.5 करोड़ मतदाता कुल 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जो ईवीएम में कैद हो जाएगा। इस चरण में 1.9 करोड़ पुरुष और 96.4 लाख महिला मतदाता हैं, जबकि 1014 मतदाता थर्ड जेंडर श्रेणी में हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पाठक जुड़ गए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, अब 7वें चरण का मतदान, हालांकि अब बहुत ज्यादा कुछ करने को भी नहीं है, तैयारियों का समय भी अब निकल चुका है, प्रचार थम गया है, अब तो सिर्फ वोट डालने का दिन है। तो यानी जनता अब तैयार है कि जो किस्मत है ईवीएम में कैद करने के लिए। बिल्कुल खुशबू, देखिए 6 चरणों का चुनाव निपट चुका है। 349 सीटों के जो उम्मीदवार थे, जिस भी पार्टी के रहे हैं, उनका जनता ने भविष्य तय कर दिया है, ईवीएम में कैद कर दिया है। 7वें चरण का जो मतदान है कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा, शाम 6 बजे तक जो मतदान चलता है, उसमें इन जिलों में भी जो 54 सीटें हैं उनमें भी उम्मीदवारों की किस्मत जनता तय कर देगी, उनको ईवीएम में उनकी भी किस्मत लॉक कर देगी। कई चेहरे हैं इस चरण में भी जो खासे जो नामी चेहरे हैं और जिनके ऊपर निगाह रहेगी लोगों की। इसमें राजनीतिक दल के अलावा कुछ जो हम लोग बाहुबली लोग कहते हैं, जो बाहुबली की संज्ञा दी जाती है, वो लोग भी मैदान में हैं यहाँ पर। चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ के मंत्री हों, 6 मंत्री यहाँ पे हैं जिनकी किस्मत और साख दांव पे लगी हुई है। वहीं आप देखिए तो 2 बाहुबली, जो मुख्तार अंसारी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं अपने मऊ से। वहीं जो धनंजय सिंह हैं वो जौनपुर से हैं। तो ऐसे लोग भी मैदान में हैं जिनकी भी किस्मत जनता को तय करनी है। और कल सुबह जो है 7 बजे का टाइम जो है, वो सभी लोग उसी पे निगाह लगाए हुए हैं कि जल्द से जल्द मतदान शुरू हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल के मतदान केंद्रों पे जाएं, पहुंचें और इन लोगों का भाग्य का फैसला करें। देखिए, सबसे चिंता का विषय है कि जिस तरीके से पिछले 2 चरणों में हम लोग देख रहे हैं, मतदान प्रतिशत कम आया है, 60 से नीचे मतदान जा रहा है। ये जो मतदान प्रतिशत है कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। चुनाव आयोग की इतनी भरपूर तैयारियां हैं, सारी सुविधाएं दे रखी हैं, बावजूद इसके लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, टर्नआउट नहीं आ रहा है। देखते हैं इस चरण में क्या आता है। पूर्वांचल का जो हम लोग देख रहे हैं, पूर्वांचल में जिधर जब से पूर्वांचल की बेल्ट में चुनाव पहुंचा है, मतदान प्रतिशत डाउन हुआ है। ये एक चिंता का विषय है सभी प्रत्याशियों के लिए। जी अमित, जिस तरह से सवाल ये भी उठ रहे हैं कि हालांकि मतदान प्रतिशत की बात भी आपने कही है कि संतोषजनक मतदान प्रतिशत नहीं है, लेकिन जितना भी मतदान हुआ है उसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं आंकड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं कि किसी भी एक पार्टी को बहुमत मिल जाए। तो क्या नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच अगर कोई समीकरण पैदा होते हैं तो किसी एक खास पार्टी को फायदा होना मुश्किल लग रहा है? क्या गठबंधन की राजनीति देखने को मिलेगी या फिर किस तरह से तस्वीरें बन सकती हैं? इसको लेकर क्या कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है अभी सिर्फ और सिर्फ कयासों का दौर जारी है। सभी दल दावे कर रहे हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, सत्ता की चाबी मेरे हाथ में आ चुकी है। तो कयासों से इतर जो जनता ने फैसला किया है, ये तो 10 मार्च को सामने आएगा कि वो फैसला जनता ने किसके पक्ष में दिया है या किसी को नहीं भी दिया है, या हंग असेंबली दी है। ये 10 मार्च को क्लियर होगा। लेकिन दावे जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सत्तारूढ़ दल है, वो भी भरपूर कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, या समाजवादी पार्टी हो, वो कह रहे हैं हम। जिस तरीके से हमने चुनाव देखा है उत्तर प्रदेश का अब तक, वहां पे सीधा लग रहा है कि इन 2 दलों के बीच में सीधी फाइट है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका वोटर हमेशा साइलेंट रहता है और साइलेंट मतदान करता है। 2007 का विधानसभा चुनाव के परिणाम जो आए थे वो भी चौंकाने वाले थे। इतने बड़े बहुमत के साथ बहुजन समाज पार्टी जो है सत्ता पे काबिज हुई थी, मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन अभी जो है स्थितियां क्या बनेंगी ये तो क्लियर तो 10 मार्च को ही होगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अभी इस 2022 के चुनाव में हम लोग कह सकते हैं कि 2 दलों के बीच में नेक टू नेक फाइट है, कांटे का मुकाबला है। देखते हैं जनता किसके पक्ष में अपना मैंडेट देती है, किसको देती है, ये तो देखने का विषय रहेगा। लेकिन दावे दोनों ओर से भरपूर हैं। जो मतदान प्रतिशत है इसको लेके भी दोनों के अपने अपने तर्क हैं कि नहीं, देखिए मेरे पक्ष में जा रहा है। जहां विपक्षी पार्टी समाजवादी कह रही है देखिए जो लोग नहीं निकल रहे हैं भाजपा के वोटर से, वो लोग वोट डालने नहीं निकल रहे हैं। तो दावे तमाम सारे हैं, लेकिन अब देखते हैं 10 मार्च को क्या होता है। जी अमित, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब 7वें चरण का मतदान, आखिरी मतदान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर कल हो जाएगा।
कल का दिन मतदान में गुजरेगा और उसके बाद समय बहुत कम बचेगा, क्योंकि 10 मार्च को मतगणना है, तो लगभग 3 दिन बीच में रहेंगे, बल्कि तीसरे दिन यूं कहीं कि गिनती होने जा रही है। तो क्या ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी साथ साथ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, ईवीएम की सुरक्षा भरपूर है। पूरे चाक चौबंद तरीके से ईवीएम की सुरक्षा में प्रशासन मौजूद है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। ईवीएम जो है मशीन्स रखी हुई हैं, उनको बिल्कुल ही सुरक्षित तौर पे रखा गया है और इंतजार हो रहा है कि कब 10 मार्च आए और इनको काउंटिंग के फेज में ले जाया जाए। लेकिन इसको लेके किसी को भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इसके आप देखिए लखनऊ के अंदर किस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो जितने भी दल हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके लोग मौजूद हैं ईवीएम की सुरक्षा के लिए। चौथी लेयर उन्होंने अपने आप बना दी है। जो प्रशासन ने व्यवस्था करी है, उसके अलावा बाकी के जो दल हैं वो खुद वहां पे उनके कार्यकर्ता और टेंट लगा के मौजूद हैं वहां पे उसकी ईवीएम की सुरक्षा के लिए। कहीं ना कहीं जो लोग हमेशा बात करते हैं ईवीएम के संग जो छेड़छाड़ कर दी गई या ईवीएम चेंज कर दी गई, इसको वो लोग खुद ही इस बार चेक कर रहे हैं और अपने तरीके से वो लोग खुद ही इसकी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। लेकिन सातवां जी, ये तो तस्वीरें लगातार दिख ही रही हैं, लेकिन 7वां चरण जो ये 54 सीटें हैं बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। किसी भी दल अगर हंग असेंबली नहीं हो रही है, किसी की भी सत्ता आ रही है, तो उसको चाबी जो है इन 54 सीटों से ही निकल के आनी है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी वो इसमें है। वहीं अखिलेश यादव जो कि मुख्य नेता हैं विपक्षी के, उनका भी जो संसदीय क्षेत्र है आजमगढ़, वो भी उधरण में है। देखते हैं कल जो है किस तरीके का मतदान प्रतिशत रहता है और जितने जो कवायद करी है सभी पार्टियों ने लोगों के बीच अपने को पहुंचाने की, अपनी बात पहुंचाने की, किसके पक्ष में लोग मुड़ते हैं, किसके पक्ष में लोग जाके अपना मतदान करते हैं। क्योंकि जो प्रचार की बात करें तो कोई भी किसी से कम नहीं रहा है इस बार प्रचार में। भारतीय जनता पार्टी ने जो हम लोग हमेशा देखते हैं किस तरीके से बिल्कुल बम्बार्डमेंट करते हैं, सारे नेता एक साथ आते हैं फील्ड में उतर के और पूरी तरीके से घेराबंदी, किलेबंदी करते हैं। उसमें अखिलेश यादव अकेले डट के मुकाबला वहां पर कर रहे थे। प्रियंका गांधी मौजूद थी, मायावती की सभाएं लगी, सतीश मिश्रा मौजूद रहे। तमाम दल जितने भी हैं उन सब ने अपने तरीके से अपने को वहां पर साबित करने की कोशिश करी है। अब फाइनल रिजल्ट का दिन है, कल जो है मतदान हो जाएगा। उनकी सबकी जितने भी जो भी जिसको मतदान करना है, जिसके पक्ष में जनता को करना है, कल ये भी क्लियर हो जाएगा और उनकी भी किस्मत जनता ईवीएम में बंद कर देगी। 10 मार्च को बड़ा दिलचस्प रहेगा कि देखते हैं किसके दावे में कितना दम आता है। जी खुशबू। बिल्कुल, और बहुत ही उत्साहित है सभी लोग ये जानने के लिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जिस तरह की तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से हम देखते आ रहे हैं, कई चरणों का मतदान भी देखा है और जोर शोर से प्रचार भी देखा है, तमाम बातें और दावे भी सुनी है, लेकिन 10 मार्च अब नजदीक है। 7वें चरण का मतदान कल और 10 मार्च को नतीजे घोषित होंगे और तस्वीर साफ तौर पर बिल्कुल सबके सामने आएगी कि आखिरकार जनता का क्या मूड था। क्या वाकई जो जनता नजर आ रही थी वैसा ही किया है या फिर हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। बहुत बहुत शुक्रिया अमित पाठक इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर खास तौर से विशेष तौर पर उन्होंने चर्चा भी की, बात भी की और बताया कि किस तरह से कयासों के दौर के बीच ये चुनाव, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों का ये चुनाव अब लगभग संभव कंप्लीट होने जा रहा है।